हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। दिन भर की गलती भूल चूक जानी भूलों को क्षमा करें, आशीषित करें। वही मेरे सारे दिन को क्षमा करता है, सारे लोगों को क्षमा करता हूँ। बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका नाम मुबारक करते हैं। प्रभु आपकी दया आपकी अनुग्रह बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह भाई बहनों के सामने। प्रभु यीशु मसीह बुजुर्ग बच्चों सबके सामने जो भी वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह आप उस पर भाई बहनों पर आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में अधिकाई से वचन बसने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक है। तुम अपनी समझ अपनी बुद्धि अपने विचारों को हटाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आए और वचन में होते हुए आप सबसे बातचीत करें और उनके हृदय को झंझोड़े प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक हो। जहाँ जगह में से जाता है प्रभु यीशु मसीह सब बड़ी आशीष और बड़ी बरकत पाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपकी बातें बोले प्रभु यीशु मसीह, हमारी अपनी बातें कुछ भी ना हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बीमारों को आपके समूह बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। सुनने वाले को भाई बहनों को बुजुर्ग बच्चों को परिवार को सबको आपके समूह बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो कोई भी बीमार परेशान और दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह आप उसे उठा के खड़ा करें और उनकी जरूरत को प्रभु यीशु मसीह आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम वचन को देखेंगे और प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रभु अपने वचन पर बहुत ताज से आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप आएँ, वचन में होते हुए आप बातचीत करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपको वेलकम करते हैं प्रभु का नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम वचन में मैसेज में चलेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे आपसे क्या बातें कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अब प्रकाशन यह है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रकाशन यह है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह है। आप में से कोई अगर नहीं जानता है तो आज जान लें कि पुराने नियम का यहोवा ही आज का यीशु मसीह है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते हैं। कितने भी प्रयास कर दें कि आप साबित नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो। हालेलुया। नहीं कर सकते हैं कि 3 प्रभु हैं, 3 खुदा हैं, 3 ईश्वर हैं। आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन इस सत्य को कि वह एक ही है
समझने के लिए तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले प्रकाशन ही की आवश्यकता होती है। हालेलुया। प्रकाशन की हमें और आपको कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की कितनी ज्यादा आपको जरूरत है। ये प्रकाशन के द्वारा ही आप बातों को, वचन को समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रकाशन के ही आवश्यकता पड़ती है। इसे देखने के लिए प्रकाशन की ही आवश्यकता होती है कि नए कि, कि पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह है। उत्पत्ति में से लेके आज अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ही वो यहोवा है आज। हालेलुया। शैतान ने कलीसिया में घुसकर लोगों को इस सच्चाई के प्रति अंधा कर दिया है ताकि देख ही ना पाए। हालेलुया। ऐसा अंधा कर दिया है कि प्रकाशन को देख ही ना पाए, वो उन्हें कुछ और ही दिखा रहा है। हालेलुया। जब वे इसके प्रति अंधे हो गए तो इसके थोड़े समय के बाद ही रोम की कलीसिया ने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देना बंद कर दिया। हालेलुया। ऐसा अंधा कर दिया। क्या बपतिस्मा किसी और तरह से दे रहे हैं। हालेलुया। देखेंगे कब बंद किया। हालेलुया। यह मेरा मानना है कि इन दिनों में जबकि वचन के इतने अधिक बिगाड़े जाने वाले समय में रह रहे हैं, वचन को बिगाड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, प्रकाशन ही नहीं मिल पा रहा उनको, और वचन को बिगाड़ रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। प्रभु ने कहा जैसा है वैसा बोलो। प्रकाशन प्रभु इस मसीह से प्रार्थना करें और आपको प्रकाशन मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। तो खुदायत की सच्चाई के विषय में देखने के लिए पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाले प्रकाशन ही की आवश्यकता होती है। हालेलुया। लेकिन यह कलीसिया जो परवर होने वाली है, जो जयवंत होने वाली है, प्रकाशन के ऊपर ही बनी हुई है। जो जय होगी वो प्रकाशन के द्वारा ही जय होगी। हालेलुया। सो हम प्रभु से आशा कर सकते हैं कि वह हम पर सत्य प्रकट करे। हम आशा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ये वचन हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रकट कर। हालेलुया। खैर सचमुच में तो आपको जल के बपतिस्मे पर प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। खैर सचमुच में तो आपको जल के बपतिस्मे पर प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे इसके कि क्यों नहीं है जरूरत, कि बपतिस्मे की जल से क्यों नहीं जरूरत है और काहे को ये जरूरत है। ये दोनों देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यह तो ठीक आपके मुख मंडल के सम्मुख ही टकटकी लगाए हुए है। क्या एक क्षण के लिए भी प्रेरितों के लिए यह संभव था कि वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के प्रभु के प्रत्यक्ष आदेश की अवहेलना करते और फिर अपने आप को जानबूझकर की गई अवज्ञाकारिता में पाते। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वे जानते थे कि क्या नाम है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। आज जानते हैं कि नाम प्रभु यीशु मसीह है।
नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं है बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। और बपतिस्मा मैंने एक मैसेज लिया था, हजारों यीशु, उसमें आप देख सकते, सुन सकते हो उसको आप। हालेलुया। उसमें बोला हूँ कि पवित्र वचनों में एक ही ऐसी जगह नहीं है जहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंतरिक्त किसी और रीति से बपतिस्मा दिया हो। साधारण समझ ही आपको यह बता देगी, एक साधारण छोटी सी समझ ही आपको बता देगी कि क्या है। हालेलुया। कि प्रेरितों के काम की पुस्तक कलीसिया का कार्यकलाप करना ही है, और यदि उन्होंने उस रीति से बपतिस्मा दिया था तो बपतिस्मा देने की यही रीति है। अब यदि आप सोचते हैं, हालेलुया, कि यह एक कठोर बात है, तो आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? वह कोई भी जन जिसका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ था, उसे फिर से बपतिस्मा लेना पड़ा। जिसका भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ है, उसको फिर से बपतिस्मा लेना पड़ा। हालेलुया। पिता के नाम, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से अगर बपतिस्मा हुआ है, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। ठीक यही बात इफिसुस में इन भले लोगों ने मसीह के आगमन के विषय में सुना हुआ था। यूहन्ना ने ही उन्हें प्रचार किया था। हालेलुया। आज यूहन्ना ने ही वहां पर प्रचार किया था। आज यहाँ भी आपके सम्मुख प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। उनको पापों से मन फिराने का बपतिस्मा मिल चुका था और वे यीशु के आगमन की बाट जोड़ रहे थे कि वो आए। हालेलुया। ताकि उस पर विश्वास करें। लेकिन अब यह समय था कि पीछे मुड़कर यीशु की ओर देखा जाए और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यह तो पवित्र आत्मा पाने का समय था, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया तो पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बपतिस्मा लेंगे और हाथ रख के आपके ऊपर प्रार्थना होगी, जिस तरह यहाँ पे पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतर आया है, वैसे ही ये आपके ऊपर भी होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो इफिसुस में के वे प्यारे लोग बहुत ही भले थे, और यदि किसी को सुरक्षित अनुभव करने का अधिकार था तो यह उन्हीं को था। ध्यान दीजिए वे कितने आगे आ निकले थे। वे सभी बातों में होते हुए मसीह को ग्रहण करने तक पर आए थे। वे उसके लिए तैयार थे। हालेलुया। परंतु क्या आप नहीं देखते हैं कि इन बातों के बावजूद वे उससे चूक गए थे? आप मत चूकना, वचन बोला जा चुका है। हालेलुया। वह आ चुका था और चला भी गया था। प्रभु यीशु मसीह आया, ये चूक गए, और प्रभु यीशु मसीह चले भी गए। हालेलुया। उन्हें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी। उन्हें तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने की आवश्यकता है और थी। आप किसी भी बात में मत चूक जाना। यदि आप
प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले चुके हैं, सुनिए, बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। बपतिस्मा ले चुके हैं, हालेलुया। तो प्रभु ही आपको आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण करेगा। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो परिपूर्ण भी प्रभु यीशु मसीह ही आपकी करेगा। यही तो वचन है प्रेरितों के काम 19:6 में, जो कि हम पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ के आए, पढ़ रहे थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2:38 की ही पूर्ति करता है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बपतिस्मा लें तभी, और किसी से नाम से लोगे तो कहां से पाओगे पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखिए, पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा बिल्कुल ठीक वही कहा था। पौलुस ने भी कहा था, आज आपके सामने फिर कहा जा रहा है। हालेलुया। जो पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा था और जो बोला गया था, उससे बदला नहीं जा सकता। जो आपके कान में वचन पड़ गए हैं वो बदला नहीं जा सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा। बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। हालेलुया। यह तो पेंतीकुस्त से लेकर उस अंतिम चुने हुए जन तक जिसका बपतिस्मा होता है, एक सही रहना है। जिनका बपतिस्मा होता है, एक सही रहना है। गलतियां 1:8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित हो। वचन को छोड़ के कोई और तरह का प्रचार करे, जैसे मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, हजारों ये सुना, उसमें आपको मिल जाएगा। वो श्रापित है, श्रापित हो। और किसी किस्म का प्रचार करोगे तो श्रापित हो, चाहे मई क्यों ना हो। इसमें मैं आपको सच ही बताऊंगा। हालेलुया। अब तुम बैननेस वाले लोगों में से कुछ तो गलत ही बपतिस्मा देते हैं। कुछ हैं, दुनिया में हैं, जो बहुत ही गलत बपतिस्मा देते हैं। और गलत बपतिस्मा देने से उनके जीवनों में कोई कार्य नहीं होंगे। कोई और ही आत्मा काम करेगी, वचन में लिखा है। हालेलुया। मानो पानी में डूबने भर से ही आपका उद्धार हो गया है। पानी में डूब लिया, आगे उद्धार हो गया। सुनिए आगे, नया जन्म पानी के द्वारा नहीं होता है कि पानी का बपतिस्मा ले लिया तो मेरा उद्धार हो गया है। आगे सुनिए, यह तो पवित्र आत्मा का ही कार्य है। जिस पुरुष ने पवित्र आत्मा के द्वारा यह आदेश दिया था, मन फिराओ। ये आदेश है, मन फिराओ। हालेलुया। और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ, अपने आप को बदलो, है वचन में देखो और चलो, और फिर बपतिस्मा लो जाके। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसने यह नहीं कहा था कि जल नया जन्म करता है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था। उसने तो यही कहा था कि यह तो आपका प्रभु के प्रति
एक अच्छे मन का एक प्रमाण है। हालेलुया। बस यही है वह पहला पतरस 3:21। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से प्रभु के बस में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। मैं ऐसा ही मानता हूं, प्रभु के बस में हो। हालेलुया। यदि कोई किसी झूठे बहकावे में है तो, हालेलुया, यदि किसी के बहकावे में है कि वह इतिहास से यह प्रमाणित कर सकता है। अगर किसी भी बात के लिए आप बहकावे में हैं तो क्या आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु के नाम के अंतरिक्त किसी और रीति से बपतिस्मा दिया जा सकता है? बताइए, इतिहास में कहीं लिखा हो तो बता दीजिए कि किसी और नाम से भी बपतिस्मा होता है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप इतिहास पढ़ें, आप वचन पढ़ें, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें। हालेलुया। वचन पढ़ें और स्वयं ही अपने लिए मालूम करें, अपने लिए मालूम करें, अपने उद्धार के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए मालूम करें। हालेलुया। बपतिस्मे के विषय में नीचे दी गई घटना एक ज्ञात प्रमाण है। हालेलुया। एक प्रमाण है। हालेलुया। जो रोम में सन 100 ईस्वी में हुई और इसे टाइम पत्रिका में 5 दिसंबर 1955 में पुनः प्रकाशित किया। हालेलुया। पुनः प्रकाशित किया। उप याजक डीगन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पब्लियस डेरियस ने बपतिस्मे स्थल के द्वारा से होकर अंदर कदम रखा। लकड़ी का व्यापारी मार्कस बास का कमर तक के पानी वाले जल कुंड में खड़ा हुआ था। पब्लिस उनके पीछे जल कुंड में उतरा तो वह मुस्कुरा रहा था। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने जाएंगे तो आप मुस्कुराएंगे, जैसे ये मार्कस जा रहा है। हालेलुया। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? उसने उत्तर दिया, हाँ। आपसे पास्टर पूछे कि तैयार हैं आप, बपतिस्मा लेना चाहते हैं? कुछ तो ऐसे हैं जो टाला वाला कर देते हैं, हाँ ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। कल की चिंता करो, कल क्या हो, कल ही रैप्चर हो जाए, स्वर्ग में उठाना हो जाए, रह जाओ, वो काम ना करो। जब वचन बोला जाए तो उसे सुनो और उस पर चलो। हालेलुया। हाँ, मेरा विश्वास है कि मेरा उद्धार उसी यीशु मसीह से होता है। यहाँ पे नाम आइए, यीशु मसीह के नाम से होता है उद्धार, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उद्धार होता है। हालेलुया। जो पैंतुस पिलातुस के समय में क्रूस पर मरा था, किसके लिए मरा था? हमारे और आपके लिए मरा था। हालेलुया। उसे क्या जरूरत थी हमारे और आपके लिए मरने की? वो तो स्वर्ग में आराम से रह रहा था। उसे अपने बच्चों की प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी, क्योंकि हमें और आपको बनाया है उसने।
कि कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते? आ जाओ। मैं उसी के साथ मरा था, मैं उसी के साथ मरा हूँ। कैसे मरा जाता है? सीधे, टेढ़े, उल्टे या सीधे? बपतिस्मा जब लिया जाता है तो सीधे लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता है। हालेलुया। जब आपके पाप धुलते हैं, हालेलुया, जबकि उसके साथ मेरे पास अनंत जीवन हो, जबकि उसने अपने आप को जल कुंड में पीछे की ओर गिरा जाने दिया। पीछे की ओर गिरना है, आगे की ओर नहीं। हालेलुया। तब पाप धुलेंगे, आगे की ओर मत बढ़ना। ये बपतिस्मा ठीक नहीं है, इधर तो ऐसे बोलो। ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पीछे की ओर गिर जाने दिया तो उसने दो मजबूत बाहों को अपने ऊपर अनुभव किया कि वे उसे संभाले हुए हैं, और उसने मार्कस का शब्द अपने कानों में सुना, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। यहाँ कैसे बपतिस्मा दिया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस मार्कस भाई को बपतिस्मा दिया जा रहा है, क्योंकि हमें और आपको भी वचन के द्वारा करना है। हालेलुया। जबकि ठंडे जल ने उसे अपने में समेट लिया था। हालेलुया। जब तक कि यह सच्चाई लोप ना हो गई और इस अंतिम काल तक नहीं लौटी थी, यह नीशियन में ही लोप हो गई थी। ये नीशियन सभा लोप हो गई थी जब तक कि यह इस शब्दावली में वापस न लौटी। ठीक तब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा दिया था, परंतु यह वापस आ चुकी है। आज आपके पास वापस आ चुकी है। हालेलुया। आ चुकी है। जब पवित्र आत्मा प्रकाशन देना चाहता है, सुनिए ध्यान से, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देना चाहता है तो शैतान इसे दबाकर नहीं रख सकता है। हालेलुया। उसकी दम नहीं। तो प्रकाशन किसी को मिल गया तो शैतान इसे दबाकर नहीं रख सकता है। जी हाँ, यदि 3 प्रभु होते तो आप बड़े शौक से एक पिता, एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा के लिए बपतिस्मा दे सकते होते तो ठीक है। अब यदि 3 होते तो दे सकते होते, परंतु वह प्रकाशन जो यूहन्ना को दिया गया था यह था कि एक ही प्रभु और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आप केवल एक ही प्रभु के लिए बपतिस्मा देते हैं। यही कारण है कि पतरस ने पेंतीकुस्त के दिन उस रीति से बपतिस्मा दिया था। उसे तो उस प्रकाशन के प्रति सच्चा रहना था हमें, और वचन के प्रति सच्चा रहना है। हालेलुया। जो कि यह था। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि प्रभु ने यीशु मसीह को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, और मसीह भी यही है, वह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यदि प्रभु यीशु मसीह और दोनों, यदि प्रभु यीशु ही प्रभु और मसीह दोनों है,
तो वह यीशु ही और कोई नहीं वरन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हुआ, जो एक ही व्यक्तिगत रूप में देह में प्रकट हुआ था, उसी के देह में था। हालेलुया। यह वह नहीं है, प्रभु तीन व्यक्ति नहीं है। धन्य धन्य त्रि एकता वाले। हालेलुया। परंतु एक ही प्रभु, एक ही व्यक्ति तक है, जिसकी तीन मुख्य उपाधियां हैं। वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसकी उपाधियां तीन हैं। पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है, लेकिन वो एक ही है। हालेलुया। और वे उपाधियां तीन कार्य स्थितियों के द्वारा प्रकट होती हैं। तीन कार्य स्थितियों के द्वारा प्रकट होती है। इस पर एक बार फिर से कान लगाइए। कान लगाओ तो, सुनो तो, देखो तो। हालेलुया। ठीक यही प्रभु यीशु मसीह, वही यीशु ही प्रभु और मसीह दोनों ही हैं। प्रभु पिता और मसीह पवित्र आत्मा यीशु ही है। आज पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह ही है। हालेलुया। क्योंकि वह यीशु ही, वह प्रभु और मसीह दोनों एक ही हैं। 2 4 5 मिनट और लेंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। यदि यही हमें खुदायत का सच्चा प्रकाशन नहीं दिखाता है, तो कुछ भी हमें खुदायत का सच्चा प्रकाशन नहीं दिखाएगा। प्रभु कोई और दूसरा वाला नहीं, मसीह और कोई दूसरा वाला नहीं। यह तो प्रभु यीशु ही एक प्रभु ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक दिन फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस कह रहा है कि पिता को मुझे दिखा दे, मेरे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ नहीं हूँ? हालेलुया। क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से? हैं? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो फिर तू क्यों कहता है, पिता को हमें दिखा? मैं और मेरा पिता एक ही हैं। हालेलुया। एक बार मैंने इसी का हवाला दिया था। हालेलुया। और एक महिला मुझसे कहा था, एक महिला ने मुझसे कहा था, भाई बहन कह रहे हैं इस बात को, कि एक महिला थी जिसने मुझसे कहा था। भाई बहन जरा 1 मिनट रुकिए, आप और आपकी पत्नी एक ही हैं। हालेलुया। मैंने कहा इस तरह से नहीं। उसने कहा, क्या आप इस बात को फिर से कहेंगे? सो मैंने उससे कहा, क्या आप मुझे देखती हैं? वो बोली, जी हाँ। मैंने कहा, क्या आप मेरी पत्नी को देखती हैं? वो बोली, जी नहीं। हालेलुया। मैंने कहा, तब तो वह एक अलग ही प्रकार की एकता हुई। हालेलुया। ये एक अलग प्रकार की एकता हुई है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम मेरे पिता को देखते हो। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि सांझ के समय उजियाला होगा। हम यहीं तक रखेंगे और प्रभु ने चाहा तो आगे हम और देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक देते हैं। प्रभु जो भी हमारे बीच में वचन मसीह रखा गया, प्रभु यीशु मसीह आप उस पर आशीष होने में, प्रभु यीशु मसीह, और भाई बहनों पर, सुनने वालों पर, हर एक के पास प्रभु आपकी आशीष बरकत हो।
कि उस प्रकाशन को देख पाएँ और समझ पाएँ और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने यहाँ बैठे और सुन रहे हैं, उन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक व्यक्ति के हृदय की बातों को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। ना चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु खुदा दया करने वाले की बात है। प्रभु आप दया करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। हम बीमारों को फिर एक बार और आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु यीशु मसीह। भाई बहनों में जो भी कोई बीमार हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी और दिक्कत है, प्रभु आप उसे संपूर्ण चंगाई दीजिए और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके स्वर्गीय भंडारों से उनके लिए पूरा करने प्रभु यीशु मसीह। हम आपको हृदय धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दीजिए। आपका नाम मुबारक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया।